अरे क्या हो जाता अगर तुम वो दोनों नर्स को रख लेती तो? हमें उनकी जरूरत नहीं थी। उनसे ज्यादा ख्याल तो काका काकी हमारा रखते हैं। अरे ये सब मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है? वो वापस आएंगे और तुम उन्हें नहीं भेजोगी। हमें चाहिए होगा हम बता देंगे ना। इस समय संतोषी का जो मन कर रहा है वही करो बेटा। इस समय उसका सबसे ज्यादा जरूरी है खुश रहना, और वो हम लोग के साथ खुश है। आप लोगों से ना बात करना ही बेकार। एक मिनट। संतोषी, सब ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो। थोड़ी देर में धैर्य का गुस्सा भी ठीक हो जाएगा। पता है, जब हम माँ बनने वाले थे ना, तो तुम्हारे काका भी सारा घर सर पे उठा लेते थे। बस तुम अपना ख्याल रखो, समझी? और सब ठीक हो जाएगा। देखो, सेहत के मामले में पिता भी थोड़ा सा नर्वस हो जाया करता है, तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माते, संतोषी ने जो कुछ भी किया उचित किया ना। हमें लगता है इस समय संतोषी का पति उचित कर रहा है। संतोषी को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। गौ माता, पृथ्वी पर माँ से अधिक कोई अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकता। माँ की छत्र छाया शिशु के लिए कवच की भांति होती है, और संतोषी ने अपने जीवन में परिश्रम भी बहुत किया है, इसलिए उसे कोई कष्ट नहीं होगा, ना ही वो अपनी संतान को कोई कष्ट होने देगी। हमारा आशीर्वाद भी सदैव उसके साथ है। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। प्रणाम देवर्षि। क्या बात है, आज तो आप अत्यंत प्रसन्न दिख रही हैं। क्या संतोषी के जीवन में घटित शुभ समाचार के कारण आप प्रसन्न हैं, या फिर और कोई प्रयोजन है? नारायण नारायण। देवर्षि, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको और आपकी देवी संतोषी हमसे भय है। भय? नारायण नारायण, कदापि नहीं देवी पौलमी, कदापि नहीं। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि आप इतनी शांत, इतनी प्रसन्न जो है। प्रतीत होता है इस बार आप अत्यंत ही सतर्क हैं, और कदाचित यही विचार कर रही हैं कि कहीं आपके हाथ से कोई अनुचित कार्य हुआ तो पिछली बार की भांति इस बार भी आपको दंड अवश्य मिलेगा। नारायण नारायण। देवर्षि, कदाचित आप भूल रहे हैं कि देवलोक को हमारी आवश्यकता थी, इसीलिए हमें यहाँ बुलाया गया है। आपको तो हमारा आभार मानना चाहिए। हमें विश्राम करना है, आप प्रस्थान कर सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा देवी पौलमी। नारायण नारायण। देवी संतोषी, आप अपने भ्रम में ही रहिए, ताकि हम अपना कार्य सरलता से कर सकें। आपको लगता है संतोषी का शरीर शक्तिवान है, तो हमारा प्रथम प्रहार उसी पर होगा। ये लीजिए आपका मिल्क शेक। ऐसे क्यों देख? हमने नहीं बनाया है, पुष्पा जी से बनवा कर लाया। खुश? चलो, कोई तो बात सुनी तुमने मेरी। अपना बहुत चिंता कर रहे हैं हमारी। पता है, ऐसे में ना थोड़ा बहुत कहते हैं काम धाम करना। आराम करेंगे, बस ख्याल रखेंगे अपना, काम नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ तुम क्या कह रही हो, बस संतोषी हमारे बच्चे को कुछ हो गया। ऐसे नहीं कहते, सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। ये लो दवाइयाँ। दवाइयाँ कौन लेकर आता है? कुछ खाने पीने का लेकर आते हैं हमारे पास। कोई नाटक नहीं चलेगा। दवाइयों के मामले में ना मेरी नॉलेज तुमसे बहुत ज्यादा है, तो मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाला। चलो खाओ। धैर्य सर,
इतनी दवाइयाँ कौन खाता है, वो भी बिना डॉक्टर से पूछे। अच्छा एक काम कीजिए, फोन इधर दीजिए, हम फोन। कोई जरूरत नहीं है। अरे ये सब क्या है? ये विटामिन और आयरन की दवाई है। मैंने वो प्रेगनेंसी मैगजीन में पढ़ा है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन और विटामिन दोगे प्रेगनेंसी में तो वो भी हेल्दी रहती है और बच्चा भी बहुत हेल्दी पैदा होता है। अच्छा, सुन रहे हैं आप? आपके आने के पहले ही आपके प्यार में आपके पापा डॉक्टर बनते जा रहे हैं। फिर तो एक टैबलेट खा लेना चाहिए, नहीं? संतोषी, ये मेडिसिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारे बच्चे के लिए भी। ये आज का डोज हो गया, कल याद से ये सारी दवाइयां तुम वापस खा लेना। मेडिसिन बहुत दिन हो गए, सुकून से बैठ कर दो बातें भी नहीं की। थोड़ी देर आप काम छोड़कर हमारे साथ बैठेंगे? मेरे पास बातों के लिए फालतू टाइम नहीं है संतोषी, ठीक है? वैसे भी मुझे बहुत काम है, तुम जाओ जल्दी सो जाओ, मुझे टाइम लगेगा। पापा उठिए प्लीज। पापा। क्या हुआ? क्या हुआ डैड? संतोषी को कुछ हो गया। चलिए चलिए जल्दी चलिए। संतोषी, क्या हुआ? बेटे आंखें खोलो। संतोषी, अरे क्या हुआ इसे? एक मिनट, देखिए मुझे। संतोषी बेटा, संतोषी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? संतोषी क्या हुआ बेटे? आंखें खोलो। पुष्पा, जैसे डॉक्टर साहब आए मैंने तुरंत यहाँ पे लेके आओ। जी। डैडी, तुमने फोन किया कि नहीं डॉक्टर को? 15 मिनट पहले फोन किया था, वो आ रहे रास्ते में ही है। अरे तो क्यों नहीं पहुंचे? जल्दी फिर से लगाओ। पता नहीं क्या। संतोषी, आंखें खोलो बेटा। पहुंच गए आप? अच्छा, बस आ गए वो। आइए आइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आइए। देखिए क्या हो गया, ये गिर गई। हे संतोषी माँ, हमारी बहू और बच्ची की रक्षा करना। इन्हें कौन सी दवा दी थी? वो ये सारी विटामिन्स की और आयरन की गोली है। प्रेग्नेंट वुमन को ये देना अच्छा होता है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। ये मेडिसिन दी जाती है, लेकिन हर एक की बॉडी अलग होती है। और आप लोग इतने पढ़े लिखे हो के ऐसे बेवकूफी कैसे कर सकते हो? बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये सब दवाई कैसे दे सकते हो? दवा ओवरडोज हो गई थी, इसलिए इनको इतनी ज्यादा उल्टियां हुई। अगर इंजेक्शन टाइम पे नहीं देते तो मामला क्रिटिकल हो सकता था। अब हम पहले इनका चेकअप करेंगे, उसके बाद ही हिसाब से दवा देंगे। ऐसे अपने मन से कुछ भी देना इनके लिए रिस्की हो सकता है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। 2 दिन बीत गए भटकते भटकते, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। संतोषी,
ये यहाँ क्या कर रही है मॉम? अंकुर, हमें लगता है हमारा अंतिम समय आ गया बेटा। मॉम आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं दोबारा अनाथ नहीं होना चाहता मॉम। मॉम सब ठीक हो जाएगा मॉम। मैडम आप यहाँ? अरे संतोषी, तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम आ गए। हम तुमसे माफी मांग सकते हैं। हमें माफ कर दो संतोष, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। हमें माफ कर दो। क्या कर रही हैं आप? हमसे बड़ी हैं, आपको ऐसे हमारे पैर नहीं छूने चाहिए, बल्कि आशीर्वाद देना चाहिए। तुम्हें हमारी उम्र भी लग जाए, सदा खुश रहो। संतोषी, तुम्हारे आने से पहले हमारा रिश्ता माँ बेटे का था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। वो हमें माँ भी नहीं मानता, इसलिए तो ये सब कुछ हुआ। हमें लगता है हमें अपने प्राण अब इसी मंदिर में त्यागने पड़ेंगे। ऐसी बात मत कीजिए मत मैडम। अरे मॉम, आपको कुछ नहीं होगा। आपने 2 दिन से खाया पिया नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। आप टेक लगा के बैठिए ना, सब ठीक हो जाएगा। अभी देखिए ना, संतोषी माँ भी यहाँ पे है और संतोषी चाची भी यहाँ पे, सब ठीक हो जाएगा मॉम। अब कोई फायदा नहीं है अंकुर, हमारे हाथ पैर में तो जान ही नहीं बची, सब खत्म हो गया। आप चिंता मत कीजिए मधु मैडम, कुछ नहीं होगा आपको। आप घर चलिए। नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। प्यारे हमें फिर से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। नहीं संतोषी, हम घर नहीं जाएंगे। एक काम कीजिए मधु मैडम, जब तक आपके रहने का कोई दूसरा व्यवस्था नहीं हो जाता, हम यहाँ मंदिर में पुजारी जी से बात करके आपके रहने की अच्छे से व्यवस्था करवा देते हैं। आपको किसी तरीके की यहाँ परेशानी नहीं होगी। क्या? लगता है बाजी उल्टी पड़ गई। आपने ओवर एक्टिंग कर दी मॉम, थोड़ा कम एक्टिंग कीजिए। मेरी प्यारी सी गुड़िया को जन्मदिन पर ढेर सारा प्यार। संतोषी, हमेशा याद रखना, किसी जरूरतमंद की मदद के लिए अगर तुम्हें अपनों से भी उलझना पड़े तो संकोच मत करना। अब तो यही डर डर के ठोकरें खाकर जीना है। मधु मैडम, आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे, आप लोग हमारे साथ घर चलिए। धैर्य सर से बात हम करेंगे। मॉम, अब चाची जी इतना कह रही है तो चलिए मॉम। इससे पहले संतोषी अपना फैसला बदले, हमें इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मधु मैडम, सोचिए नहीं, घर चलिए। अब तो अंकुर जी भी कह रहे हैं, उनकी बात तो मान लीजिए। चलिए मॉम। अब आप लोग इतना कह रहे हो तो हम चलते हैं। उठ। पुष्पा, कितना टाइम लगता है एक चाय बनाने में? ये कोई चाय है, इसमें शुगर नहीं है। इससे अच्छा तो मैं चाय नहीं पी। और अभी संतोषी कहाँ है? पता नहीं सर। अब खड़ी क्या हो? ये फर्श मैं साफ करूंगा। सॉरी सर।
ये संतोषी भी ना ड्राइवर को साथ लेके गई है, लेकिन पता नहीं कहाँ है, अभी तक नहीं आई है। ना खुद की फिक्र है ना बच्चे की, बस संतोषी माँ की परवाह से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें संतोषी माँ के साथ साथ आप सबकी फिक्र है। संतोषी आजकल तुम ना झगड़ा नहीं, वरना बच्चा क्या सोचेगा? पापा झगड़ा करते हैं। ठीक है, अपने इस लिटिल चैम्प के लिए मैं उसकी मम्मी को माफ कर दूंगा। थैंक यू। वैसे हमें माफी के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। हाँ तो बोलो क्या चाहिए? मैडम मैं पहले वाला धैर्य नहीं। पहले वादा कीजिए, हम जो मांगेंगे आप देंगे, बाद में मुकरेंगे नहीं कहने के बाद। संतोषी मेरे पास किसी चीज की भी कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है आज, इसलिए जो बोलोगी मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी करूंगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मधु मैडम, अंकुर जी, निहायती बदतमीज और बेशरम लोग हैं आप लोग। जब मैंने कह दिया था कि अपनी शक्ल यहां दोबारा मत दिखाना, तो फिर क्यों यहां आए? इन्हें हम लेकर आए हैं। धैर्य सर, आप जरा आराम से सोचिए ना। अगर मधु मैडम ऐसे इस हालत में सड़कों पर रहेंगी तो इस घर के साथ साथ आपकी भी बदनामी होगी। प्लीज इन्हें यहाँ रहने दीजिए। इस बार ये लोग आपके हिसाब से यहाँ रहेंगे। मधु मिश्रा आप ही है ना? जी हाँ, हम ही हैं मधु मिश्रा। ये लीजिए। मॉम ये सब क्या है? अंकुर, धैर्य ने हमारे लिए एक गिफ्ट भिजवाया है। क्या अंकुर मिश्रा आप ही है? ये आपके लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, धैर्य अपनी माँ भी को प्यार करना नहीं छोड़ सकता। बाकी के 3 पैकेट और भी है, बाकी के नौकरों के लिए। पुष्पा, गुलाब और बनवारी को भी बुला दीजिए। बनवारी, पुष्पा, गुलाब यहाँ आओ। मॉम ये सब क्या है? पता नहीं। ये इस घर के नौकरों के लिए कपड़े, उनके यूनिफॉर्म। जैसे कुत्ते के गले में पट्टा उसकी वफादारी का पहचान होता है, वैसे इस घर के सारे नौकर आज से यूनिफॉर्म पहने, ताकि पता चले कि मालिक कौन है और नौकर कौन। ये क्या है? इसका मतलब आप संतोषी को जलाना चाहते थे? नहीं धैर्य, उसे चोट पहुंचाना चाहते थे, और उसके साथ साथ मेरे होने वाले बच्चे को भी। गलती से हो गया होगा। तुम चुप रहो।
तुम बीच में नहीं भूलोगी। तो आपको नहीं पता था कि ये तेल कितना गर्म है? धैर्य, हमने तेल उतना ही गर्म किया था जितने की जरूरत थी। हमें पता नहीं ये इतना गर्म कैसे। तो आपको बिल्कुल नहीं पता था कि तेल कितना गर्म? हमें नहीं पता। आइए देखते। मॉम, ऐसे क्या कर रहे? छोड़िए। मॉम, क्या कर रही थी? मॉम, क्या किया आपने? हमें बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ भाभी? अब पता चला? अगर आपको पता नहीं हो कि तेल कितना गर्म है तो हाथ जल सकता है। अब जाइए दूसरा तेल लेके आइए और मालिश कीजिए संतोषी की। तेल गर्म था तो ठंडा हो जाता ना, ऐसे हाथ। जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। अरे तुम नहीं जानती इन लोगों को। अगर मैं बीच में नहीं आता तो इसी तेल से तुम्हारे पाँव जला देती है। इनकी औकात बदल गई है लेकिन फितरत नहीं। ये आज भी हमें तकलीफ देना चाहते। जाइए। चलिए मम, आप मेरे साथ। धैर्य से, अगर गलती से तेल ज्यादा गर्म हो गया तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? और तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? तुम जानती नहीं हो नहीं। अरे हमारे पीछे जो झगड़ा हो रहा है ना वो भी इनकी वजह से हो रहा है क्योंकि ये हमारे पीछे फूट डाल रही है। अगर इस समय हमने धैर्य सर से बात की तो वो बातों को और उलझा देंगे। इससे तो अच्छा है कि हम इस समय इस विषय पे उनसे बात ही ना करें। अच्छा ठीक है, अभी गुस्सा छोड़िए और यहाँ बैठिए। बैठिए। अब मन को शांत। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना तुम्हारी बात। सुनना तो पड़ेगा। क्यों? अरे वो जो करे वो सही था। वो तुम्हारा पाँव जल जाता तो? पाँव जला तो नहीं ना, पर उनका हाथ जल गया। अरे ठीक है यार, वो जो भी किया उन्होंने बहुत गलत किया। ये क्या हुआ? आप वहां से चले क्यों आए? हमें कुछ अच्छा नहीं लगा विद्या जी। ये हमारा धैर्य तो प्रताप से भी आगे निकल गया है। क्या गलत कर दिया हमारे बेटे ने, बताइए। आप भूल गए जब मधु इस घर में राज करती थी तो कैसा बर्ताव करती थी? आपके खुद के अपने घर में आपको नौकर बना के रखा था उसने, और आज अगर वो नौकर बन गई है तो बहुत तकलीफ हो रही है आपको। मधु मैडम जो कुछ भी हो उसके लिए माफी चाहेंगे। संतोषी, देखो इतना गरम तेल ठीक है। मैडम क्यों हमें ऐसा शर्मिंदा कर? हम आपसे कोई तेल वेल नहीं लगवाएंगे। नहीं नहीं संतोषी, प्लीज हमसे मालिश करवा लो। मधु मैडम हमसे नहीं लगाया जाएगा तेल आपसे। क्यों शर्मिंदा करी हमें? नहीं इसकी जरूरत, मैंने आपसे कहा ना। संतोषी, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमसे मालिश करवा लो, वरना धैर्य हमें छोड़ेगा नहीं। मधु मैडम ये हम कैसे करवा सकते? आप हमारे पैर को हाथ लगाए। देखिए हम जानते हैं धैर्य सर आपसे नाराज, लेकिन हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। प्लीज आप ये मत कीजिए हमारे साथ। हमें सच में शर्मिंदा होना पड़ेगा अगर आप हमारे पैर को हाथ लगाएंगे। हम जानते हैं संतोषी कि तुम्हारे मन में हमारे लिए कोई मैल नहीं, लेकिन हमसे मालिश करवा लो। अगर धैर्य को पता चल गया ना तो वो हमें घर से निकाल देगा। अगर उसने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे संतोषी? कौन देगा हमें सहारा? प्लीज संतोषी, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमसे मालिश करवा दो संतोषी, प्लीज प्लीज। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। प्रणाम देवर्षि। देख रही है ना आप, समय ने किस प्रकार अपनी करवट बदली है। देवर्षि, आपको केवल संतोषी का सुख दिखाई दे रहा है, किंतु उसके मन में जो पीड़ा है जो उसी सुख से उत्पन्न हुई है उसे भी तो देखिए। देवर्षि, बाहरी सुख
कितना भी अधिक क्यों ना हो, किंतु मन अगर अप्रसन्न हो तो वो अत्यधिक कष्टकारी होता है। संतोषी को होने वाला ये कष्ट ही उसके शिशु के लिए घातक सिद्ध होगा। हेलो दादी। संतोषी, क्या हुआ बेटा? पता नहीं दादी, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। ऐसा क्या हो गया? जमाई बाबू ने कुछ कह दिया क्या? ना ना, वो क्या कहेंगे। बच्चे के आने की खबर से इतने खुश हैं कि उनका बस चले तो पूरी दुनिया की चीजें हमारे सामने लाकर रखते। बस उन्हें यही नहीं समझ आता कि हमें असली खुशी किस चीज से मिले। देख बेटा, एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय तो लगता है। उनके पास समझने समझाने का समय कहाँ है दादी। खैर, हम बाद में फोन करते। आप ख्याल रखिएगा। नारायण नारायण। प्रणाम माते। क्या हुआ माते? आप किस गहन चर्चा में डूबी हुई हैं? देवऋषि नारद, हमारे मन में देवी पौलमी की कही हुई एक बात बार बार गूंज रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सच्ची सहयोगिनी देवी पौलमी है, देवी संतोषी नहीं। नारायण नारायण, सत्य कहा उन्होंने माते, सत्य कहा। क्योंकि जहां संतोष का वास होगा वहां धन की अभिलाषा भला कौन करेगा? आपको कौन पूजेगा माते, कौन? नारायण नारायण। धन और ज्ञान दोनों ही लोभ की ओर अग्रसर होते हैं, लोभ की ओर। और जिस मनुष्य के हृदय में संतोष का वास होगा वो धन और ज्ञान पाने की लालसा कदापि नहीं रखते। नारायण नारायण। मनुष्य तो मनुष्य, देवताओं में भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा है। ये तो अधिक प्रसन्नता की बात है। काकी काका, आप लोग यहाँ? संतोषी बेटा, क्यों ना हम दोपहर को संतोषी माँ का पाठ रखें, हैं? उससे तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी आशीर्वाद मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा होगा काका। हमारे मन में भी ये बात थी, लेकिन हमने कहा नहीं। पापा, आपने जो पाठ कराने का सोचा बहुत अच्छा सोचा आपने। और क्यों ना हम बाहर वालों को भी इसमें शामिल कर लें। धैर्य बेटा, इतनी कम समय में इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे हम? और इतना इंतजाम सब कैसे होगा बेटा? आप चिंता मत कीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।